असंगठित कामगारों में दूसरे पायदान पर बिहार, ये हेडिंग है। असंगठित कामगारों में दूसरे पायदान पर बिहार, दूसरे पायदान पे बिहार है। ठीक है, अब आज मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस के है तो उसके ऊपर आपको सारा डाटा दे दिया है न्यूज़पेपर। अब क्या है कि ये अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। मजदूर वैसे असंगठित क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ जो है आपको अब ये चीज़ देखिए, अब असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र पेपर में भी ये इसके बारे में डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपका जैसे आप मान लिया कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, उसको रिवीजन यही सब करवाता है। असंगठित क्षेत्र बोल दिया, अब हमको सोचना है कि ये आखिर असंगठित क्षेत्र है क्या। तो ये चीज़ को आप समझेंगे, न्यूज़पेपर यही चीज़ करवा रहा है, रिवीजन। अब असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्या हुआ? असंगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो सरकार के मतलब नीतियों के तहत कार्य नहीं होता है, जैसे कूड़े उठाने वाले हो गए, कचरा, और सर जो ठेला वगैरह स्ट्रीट फूड वगैरह लगाते हैं, वो सब सरकार के उसके योजनाबद्ध के तहत कार्य नहीं होता है, और वो उसका कार्य जो है सरकार के गिनती में नहीं। ठीक है, आप कुछ बोलिए। नहीं, हम लोग अभी असंगठित क्षेत्र बात कर रहे हैं, ठीक है, और संगठित क्षेत्र, फिर इसके अंतर्गत जो है आपको असंगठित कामगार, ठीक है, जिसको मजदूर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये असंगठित कामगार मजदूर, तो इसके अंतर्गत है। असंगठित क्षेत्र क्या हुआ, संगठित क्षेत्र क्या हुआ, बोलिए। एकदम सही, हाँ सही, हाँ हाँ। आप बताइए कुछ। गवर्नमेंट के सेक्टर से परम्परा योजना के तरीके से काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित नहीं, गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं आते हैं, मतलब किसी विभिन्न तरीके से काम होता है। चलिए आप बताइए, आप बोलिए। देखिए, हम चाहते भी, हम इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि आपकी जानकारी आपको है या नहीं है, हम इसलिए नहीं हम चाह रहे हैं, हम इसलिए चाह रहे हैं कि आप जब बोलेंगे यही इंटरव्यू में भी बोलेंगे, इंटरव्यू में भी बोलने का आपका प्रैक्टिस यही होना है, ठीक है। अब ये जो है असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, जैसा कि इन्होंने बोला था, संगठित क्षेत्र वैसा जो कि आपको बिहार सरकार के अधिनियम जो है, जो श्रम अधिनियम है, जो मजदूर अधिनियम है, इन सब से जो है आपको उससे क्या होता है, ये इसका उससे ये रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। मतलब कि उसके तहत जैसे आपको बैंक हो गया, चाहे स्कूल भी हो गया या अस्पताल भी हो गया, ठीक है, तो ये सब जितने भी वो संगठित क्षेत्र में हो गया। अब ये असंगठित क्षेत्र जो कि आपको बिहार सरकार का जो अधिनियम है उसके तहत जो है एनरोल्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो वैसे असंगठित क्षेत्र हो गया। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कृषि, क्या कृषि है उससे ये किया हुआ है भारत सरकार से? नहीं, तो ये कृषि क्षेत्र हो गया ये। या आप छोटा छोटा उद्योग जिसमें 20 व्यक्ति तक काम करता हो,
तो वो एक छोटा छोटा स्मॉल उद्योग हो गया। तो वो सब जो है आपको वो क्या है, असंगठित क्षेत्र है, जिसमें 20 लोग काम करते हैं। आप अपना कुछ खोल लिए, जैसे आप देखेंगे जाएंगे खजांची रोड में, जैसे बाइंड कर रहा है या ये सब चीज़ कर रहा है, तो ये लोग क्या है, ये लोग मजदूर हैं, लेकिन वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए, मतलब छोटे छोटे जगह पे काम करते हैं। तो वही असंगठित क्षेत्र कामगार जो हो गए, इसी असंगठित क्षेत्र जो जैसे कृषि हो गया, चाहे स्वरोजगार हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और संगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपको जो भारत सरकार है या बिहार सरकार का श्रम अधिनियम है, उसके तहत वो रजिस्टर्ड रहते हैं, वो उसको बोलते हैं हमको संगठित क्षेत्र। तो अब ये संगठित क्षेत्र हो गया और ये असंगठित क्षेत्र हो गया। इसी में ही जो लगे हुए कामगार हैं, उनके ही बारे में आपको ये असंगठित कामगारों में दूसरे पायदान पर बिहार आ गया है। मतलब आप वैसे भी जानते हैं कि बिहार की मैक्सिमम आबादी जो है या तो कृषि में लगी हुई है या मजदूरी के रूप में आपको जा रहे हैं, बाहर के राज्य में जा रहे हैं। तो उसी का ही जो है रिकॉर्ड वगैरह जो रिकॉर्ड भी रखने का काम जो ई श्रम पोर्टल एक है, उस ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत जो है ये भारत सरकार इसको शुरू किया था। इससे क्या है कि ई श्रम पोर्टल में अभी बहुत लोग जो है रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, आप कहीं देखिएगा तो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, या वसुधा केंद्र के तहत, या आपको कुछ लोग जो हैं खुद से ही अपने ही कर दे रहे हैं। तो उसमें जब ये मजदूर का ये ई श्रम पोर्टल में जैसे ही उसका रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं जो लाती है, जो उसको सामाजिक रूप में या आर्थिक रूप में सशक्त करने के लिए, तो वो उसको लाभ मिल सके, किसको, तो मजदूरों को मिल सके। तो उसके लिए ई श्रम पोर्टल भी लाया गया है। और इसी में ही आपको जैसे बिहार दूसरे पायदान पर है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो यूपी है। यूपी में जो है मजदूरों की संख्या जो है ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बिहार सरकार भी जो जैसे लक्ष्य रखी हुई है, करीब है आपको 4 करोड़ है, जो कि आपको सबको ई श्रम पोर्टल से उसको रजिस्टर्ड कर देना है। ये बिहार सरकार जो है इसके लिए बिहार सरकार भी बहुत बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। तो ये आपको जो है आपको ये इसका मेन ये हो गया। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। एक तो पहला ये लिख लीजिए कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के मामले में, पहला इसका पॉइंट लिख लीजिएगा, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के मामले में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ई श्रम पोर्टल, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिए, ई श्रम पोर्टल। लिखिएगा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी असंगठित कामगार, देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हाँ, सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सके। समझ गए? देखिए, ये ई श्रम पोर्टल जो है भारत सरकार के ज़रिए ये लॉन्च किया गया था, जो कि आपको कब किया गया था? बोलिए। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। किस लिए किया गया था? जो भी योजनाएं हैं, पॉलिसीज़ है, वो उसका जो है लाभ उसको मिल सके, ताकि उसका भी है सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है उठ सके। तो ये चीज़ किया गया है भारत सरकार के ज़रिए। नहीं तो ये देखिए, ये बात सही है कि पता नहीं चल पाता है, लेकिन इसी को करने के लिए जैसे निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो हैं, जो हर ब्लॉक के हो गए या जो जिस जिला के हैं, तो उन लोगों का ये चीज़ है कि काम करना, चाहे आपको नगर निगम के स्तर पे काम किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग इसके लिए करवा रहे हैं। तो ये हमारे पड़ोस में ही है, हम देख रहे थे कि सबका वो करवा रहे हैं, नेता हैं, छोटा मोटा नेता है, लेकिन वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे हो रहा है। अब इसके आंकड़ा से भी आपको पता चल जाएगा